हेलो, नमस्कार। मैं राहुल रंजन, आपको एक्सीलेंट ट्रेनिंग क्लासेज में स्वागत है। बहुत दिनों से हमारे विद्यार्थियों का मांग था कि सर सबसे पहले मुझे सेलुलिज्म का टॉपिक चाहिए सर। और आप जैसा कि देख रहे हैं दिन पर दिन कोरोना अपना रूप लेते जा रहा है। हमारे भारत देश में तीसरा लहर प्रवेश कर गया है, तो हम लोग का संस्थान अभी बंद किया गया है सरकार के पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए। हम लोग उस विद्यार्थी तक वीडियो के माध्यम से बारी बारी से टॉपिक को पढ़ा करके भेजेंगे और फिर हम लोग लाइव भी आकर के यूट्यूब पे, ताकि स्टूडेंट लोग का पढ़ाई जारी रहे, रोके नहीं। क्योंकि ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम लेगा, आपको बहुत सारे अभी एग्ज़ाम लेना बाकी है, तो पढ़ाई जारी रखने के लिए हम लोग एक माध्यम बनाए यूट्यूब। तो उन सब बातों को चर्चा करने से पहले मैं अपने टॉपिक पे फोकस डालूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो टॉपिक है सेलुलिज्म। टॉपिक का नाम है सेलुलिज्म, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ सेलुलिज्म। उसको हिंदी में बोलते हैं न्याय संगत। न्याय संगत बोलते हैं सेलुलिज्म को, न्याय संगत। और जैसा कि मालूम होना चाहिए कि सेलुलिज्म 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सेलुलिज्म में पहला प्रकार होता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। और दूसरा पॉइंट होता है निगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक। और तीसरा पॉइंट होता है पॉसिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेलुलिज्म का तो प्रकार होता ही है। अब प्रकार में भी उसमें सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगा कथन और निष्कर्ष। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें कथन, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। और एक होता है इसमें निष्कर्ष। निष्कर्ष जिसको कि हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। कंक्लूजन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कथन और निष्कर्ष ही होता है। और कथन और निष्कर्ष, कथन आप समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बिना कथन के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। एक एनालिटिकल में भी कथन निष्कर्ष होता है, जिसको कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोलते हैं। लेकिन इसमें न्याय संगत सेलुलिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जितना बारीकी से देखिएगा उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। कथन को अंग्रेजी में हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं और निष्कर्ष को कंक्लूजन बोलते हैं। तो देखिएगा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देखिएगा, मैं एक बात आपको देखिएगा, मैं आपको कह दूं, कहा जाता है कि जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। जिंदगी हमारी सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। बहुत लिखी खुदा ने लोगों की किस्मत। बहुत लिखी खुदा ने लोगों की किस्मत, जब हमारी बारी आई तो सहाय खत्म हो गई। सहाय खत्म हो गई। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, मेरे बंधु, ध्यान दीजिएगा। सेलुलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं, इस पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कहा है स्टेटमेंट मतलब कथन और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। देखिएगा, इसमें तो सबसे पहले कथन का प्रकार होता है, यानी कथन 4 प्रकार के होते हैं। कथन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसमें सबसे पहला आपको है यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी दो प्रकार के पॉजिटिव होते हैं और दो प्रकार के निगेटिव होते हैं। तो पहले कहेंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी इसको बोलते हैं, देखिए हिंदी से बेहतर होगा कि आप इंग्लिश ही समझें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इन सब चीज़ों को परीक्षा में पूछता नहीं है। जो चीज़ पूछता है मैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि यूनिवर्सल पॉजिटिव और दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव और तीसरा होता है पार्टिकुलर पॉजिटिव और चौथा होता है पार्टिकुलर निगेटिव। ध्यान दीजिएगा कि स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव और पार्टिकुलर निगेटिव। देखिएगा आपको पॉजिटिव को हम लोग एक शब्द और बोलते हैं, इसको अफर्मेटिव भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, अफर्मेटिव। देखिएगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव यानी दोनों का सोच सकारात्मक ही होता है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि कथन चार प्रकार के होते हैं, उसमें पहला यूनिवर्सल पॉजिटिव, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव और तीसरा पार्टिकुलर पॉजिटिव और चौथा पार्टिकुलर निगेटिव। तो सर अब मैं इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सल पॉजिटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में, देखिएगा स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में अगर आपको 100% लगा हो, या हिंदी में इसको सभी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको ऑल बोलते हैं। देखिएगा कहा कि अंक में 100%, हिंदी में सभी और इंग्लिश में ऑल, यानी जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में सभी ऑल 100% लगा रहे उसी को कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा देखिएगा यूनिवर्सल निगेटिव, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में आपको लगा रहे नो या कोई नहीं, नो या कोई नहीं, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो या कोई नहीं लगा रहे उसको कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है पार्टिकुलर पॉजिटिव, इसमें जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में आपको मिलेगा सम, आपको मिलेगा कुछ, आपको मिलेगा अधिकतर, आपको मिलेगा अधिकांश, आपको मिलेगा मोस्टली, या आपको मिलेगा 1% से लेकर के 99.9% तक अगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो समझिएगा कि ये पार्टिकुलर पॉजिटिव का है। ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर पॉजिटिव से देख रहे थे कि पिछले बार रेलवे के एग्जाम में परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ रहा था कि 10% जूते चप्पल है, 5% चप्पल कागज है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछ रहा था तो स्टूडेंट लोग का थोड़ा सा दिमाग में प्रश्न आ गया कि ये है तो किस टॉपिक का। तो भाई ये भी सेलोलिज्म का ही है, लेकिन इसका फोकस बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए लोग को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 1% से लेकर के अगर 99.9% तक अगर चर्चा करे तो वो समझिएगा कि पार्टिकुलर पॉजिटिव है, पार्टिकुलर पॉजिटिव है। अब देखिएगा पार्टिकुलर निगेटिव में जिसमें अगर सम नॉट रहे, क्या रहे, सम नॉट रहे, या हिंदी में उसको बोले कुछ नहीं, हिंदी में बोले कुछ नहीं, तो समझिएगा कि वो क्वेश्चन पार्टिकुलर निगेटिव का है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मैं अभी बेसिक बता रहा हूं इस पे बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्टिकुलर निगेटिव में आपको 1 बहुत वीवीआई पॉइंट है, 1% से 99.9%, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 100%। देखिएगा यानी लेस
लेस देन आपका आ गया 100%, यानी 100% से कम, 100% से कम, यानी 1% से लेकर के 99.9% लेस देन 100%, यानी 1% से लेकर के 99.9% तक अगर चर्चा आपसे करेगा तो वो समझिएगा कि आपका कुछ में बोला है। तो देखिए ये तो आपका थ्योरी हो गया, ये तो थ्योरी हो गया, आप इसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब इस थ्योरी तो इसको हल्के में मत लीजिए, ये तो केवल नॉर्मल कर रहे हैं, तो हल्के में कुछ हर शब्द आपका जो है ना VVI होता है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है सेलोलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा इसके बाद के अगला में देखिएगा, देखिएगा सबसे VVI पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। सबसे VVI पॉइंट, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एक होगा फिगर, एक होगा कंक्लूजन। स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट, फिगर, कंक्लूजन, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन, इसको बोलते हैं चित्र, और इसको बोलते हैं निष्कर्ष। देखिएगा जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं ये आपको शायद ही किसी का वीडियो में मिलेगा। बारीकी से केवल ध्यान दीजिएगा, केवल आप वीडियो भी देख लीजिएगा ना तो आपसे सेलोलिज्म का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिएगा सबसे पहले स्टेटमेंट में देखिए कहा है कि ऑल ए इज बी, इसको हिंदी में लिखेंगे कि सभी ए बी है। देखिएगा सर बहुत सारे बहुत नियम से बताते हैं, उन सारे नियमों से मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट हो जाए जिस प्रकार से आपको समझ में आ जाए बस वही सबसे बेस्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा कहा है कि ऑल एज बी यानी सभी ए बी है। देखिएगा हम इसको फिगर से बनाएंगे और अधिकतर बार देखिएगा कि जो भी फिगर से बताएंगे आपको 99% क्वेश्चन जो है ना वो आपका सत्य हो जाएगा। रूल तो बहुत सारे हैं क्योंकि हमारे भारत देश में टीचर ही बहुत सारे हैं तो रूल्स भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरा रूल थोड़ा कुछ हट के है। यदि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल पूर्णतः समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर, एक बार लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास भी देने वाले हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। देखिएगा ऑल एज बी यानी सभी ए क्या है, बी है। देखिए इसको हम फिगर में कैसे करते हैं, कहा कि सभी ए, सबसे पहले क्या ए, तो हमने ए को यहां पे लिख दिया, ए को हमने लिख दिया। अब कहा कि सभी ए क्या है, तो बी है। तो ये जितना ए है इसको हम पूरा को घेर लेंगे, और जब पूरा को घेर लिए तो सभी ए क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको हम लोग घेर लिए कि सभी ए क्या है, बी है, तो हम लोग कह दिए कि सभी ए बी है, तो पूरा घेर लिए। अब सुनिएगा ये तो करना बहुत आसान है, ये करना बहुत आसान है, सभी बोला तो सभी को हम लोग घेर लिए। लेकिन अगर कथन से आप निष्कर्ष को निकाल दिए, ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तो सर ये फिगर जो है ना ये दोनों को समझ लेता है। देख रहे बीच में क्यों बैठा है,
बीच में इसलिए बैठा है कि मेरे लेफ्ट में जो भी है और मेरे राइट में जो भी है वो दोनों का मालिक मैं बन जाऊं, इसीलिए ये बीच में बैठा है। और सर ये फिगर जो है ना, ये आपका कथन भी है और यही आपका निष्कर्ष भी है। देखिएगा, तो बोले कि सर इसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? तो बहुत बेस्ट चीज है। देखिएगा कि जो व्यक्ति अंदर में है वो अंदर से जो बाहर है, अंदर से बाहर दो शब्द बोलेगा। अंदर से बाहर दो शब्द, यानी एक शब्द बोलेगा सभी और एक बोलेगा कुछ। एक सभी और एक बोलेगा कुछ। और बाहर वाला यानी बाहर से अंदर एक शब्द, एक शब्द, वो शब्द क्या रहेगा? कुछ। वो शब्द क्या रहेगा? कुछ। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। अंदर से बाहर दो शब्द, एक सभी और एक क्या? कुछ। और बाहर से अंदर कई शब्द? एक शब्द, केवल क्या? कुछ। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा मान लिया जाए आप अपने कमरा में बैठे हुए हैं, बैठे हुए और पढ़ाई कर रहे हैं। मकान मालिक आपके कमरा को बाहर से इस प्रकार से किया, आवाज दिया, गेट में टकटकाया, तो आपने तुरंत बोला कि कौन? उन्होंने एक नाम अपना लिया कि मैं फलन बोल रहा हूं, तो आप क्या कहते हैं कि ठीक है हम गेट खोलते हैं। अब सोचिए कि आप अंदर में हैं तो कै शब्द बोले? दो शब्द। पहला बोले कौन, दूसरा बोले कि ठीक है गेट खोलते हैं। लेकिन बाहर जो व्यक्ति था वो कै शब्द बोला? एक शब्द, केवल अपना नाम बोला। तो देखिएगा कि अंदर वाला जो है वो बाहर से कै शब्द बोलेगा? दो शब्द बोलेगा, एक सभी और एक क्या? कुछ। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर से कै शब्द बोलेगा? एक शब्द बोलेगा। तो देखिएगा ए बोलेगा बी से, पहला क्या बोलेगा? सभी। तो कहा कि सभी ए बी है, यानी हमने निष्कर्ष में यहां पर लिख दिया कि सभी ए बी है। अब देखिए बोला फिर कहेगा कुछ ए बी है। कुछ ए क्या है? बी है, यानी यहां लिख दिए कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो बाहर वाला जो अंदर से बोलेगा वो कै शब्द बोलेगा? एक शब्द बोलेगा, यानी क्या बोलेगा? कुछ। तो बोलेगा कि कुछ बी ए है, बोलेगा कि कुछ बी क्या है? ए है। अब क्या है सर, ये नहीं कहेगा कि सभी बी ए है। तो सर सभी बी ए है ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बाहर से जो अंदर है वो केवल एक शब्द बोलेगा और उस शब्द का नाम क्या है? कुछ है। तो अंदर से बाहर कै शब्द? दो शब्द, सभी और कुछ। बाहर से अंदर कै शब्द? एक शब्द, केवल क्या? कुछ। ध्यान दीजिएगा, अंदर से बाहर दो शब्द, बाहर से अंदर एक शब्द। क्लियर है? उसी प्रकार से ये तो आ गया सभी में से, ऐसा हो गया आपका। देखिए निष्कर्ष निकल गया। अब देखिएगा निष्कर्ष कहते किसको है? आपस में जो बात होती है ना उसी को निष्कर्ष बोलते हैं। देखिएगा आप लोग भी जब रूम पे रहते होंगे अपने दोस्त लोग के साथ, तो एक प्लान करते होंगे कि आज ये चीज बनाना है, तो बनाने में उसमें से कुछ निष्कर्ष भी निकालते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढेकाना नहीं है, बहुत तरह की बातें करते हैं। तो जो हम लोग आपस में बात करते हैं वही क्या है? निष्कर्ष है। ये आपका पहला पॉइंट था। अब आपका देखिएगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि सम ए इज बी। इसको हिंदी में लिखेंगे तो कुछ ए बी है। अब देखिएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ए बी है, या इसको कह सकते हैं कि अधिकतर ए बी है, अधिकांश ए बी है,
मोस्टली ए इज बी, या कह सकते हैं कि देखिए इसको बोल सकते हैं कि अधिकतर ए बी है, इसको बोल सकते हैं कि अधिकांश ए बी है, इसको बोल सकते हैं कि 1% ए इज बी, या बोल सकते हैं कि इसको 5% ए इज बी, या बोल सकते हैं 90% ए इज बी। सब ये ही चीज है, केवल आपको ना भटकाऊ क्वेश्चन जो होता है ना वो परीक्षा में दे करके आपको भटका देता है, लेकिन भटकना नहीं है, क्योंकि आप उस चैनल पे पढ़ रहे हैं, उसका नाम ही है एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट जब उसका नाम है और उस चैनल पे से आप पढ़ रहे हैं और आपको भटक जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो कहा कि सम ए इज बी, इसी को कहते हैं कुछ ए बी है, अधिकतर ए बी है, अधिकांश ए बी है, 1% ए इज बी, 5% ए इज बी, 90% ए इज बी, 60% ए इज बी, कुछ भी बोले सब बात बराबर है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाने सीखना है। देखिएगा, फिगर जब बनाने सीख जाते हैं ना तो आप समझते हैं अपने आप को कि मैं सीख गया हूं। इसी प्रकार देखिएगा, कहा कि कुछ ए, तो सबसे पहले हम लोग ए को लेके बैठे हुए हैं, ए को लेके हम लोग बैठ गए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कुछ ए, सभी ए नहीं, कुछ ए, तो हम कुछ भाग इसका ले लिए। तो कहा कि कुछ ए क्या है, क्वेश्चन तोड़ दीजिए, कहा कि कुछ ए क्या है, तो कुछ ए बी है। कुछ ए क्या है, बी है, तो देखिए इसका कुछ भाग ले लिए, यानी कुछ भाग ए हो गया, तो कुछ भाग क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए जब फिगर कुछ में होगा तो ये बोलेगा, इससे एक शब्द बोलेगा, और शब्द क्या रहेगा, कुछ। ये भी इससे एक शब्द बोलेगा, ये भी एक इससे एक शब्द बोलेगा, ये भी बोलेगा क्या, कुछ। देखिए क्या कहा, ये कहेगा कि कुछ ए बी है, तो कहता कुछ बी ए है। ये कहा कि कुछ ए बी है, तो ये कहता कुछ बी ए है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे, कहा कि कुछ ए बी है, तो हम लोग फिर बोलेंगे कि कुछ बी ए है। और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कुछ वाले फिगर में अगर सभी वाले निष्कर्ष एंट्री मार दिया तो हमेशा के हमेशा गलती होता है। यानी अगर यहाँ पर बोल दिया आपको कि सभी ए बी है, तो समझिएगा कि क्या है, गलत है। अगर आपसे बोल दिया कि कुछ, सॉरी, यहाँ पे अगर बोल दिया कि सभी बी ए है, तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत। यानी कहने का मतलब हुआ कि कुछ वाले फिगर में अगर सभी का निष्कर्ष रहेगा तो हमेशा के लिए गलत रहेगा, हमेशा हमेशा गलत रहेगा। लेकिन सभी वाले फिगर में अगर कुछ की बात करे तो वो सही होगा। यानी देखिएगा, इस फिगर में कहेगा कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, यानी कुछ ए बी है तो ये सही है, अब कुछ बी ए है तो ये सही है। लेकिन कुछ वाले में कभी सभी का केस नहीं होता है। देखिएगा इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखिएगा, तीसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर देखिएगा, कहा है नो ए इज बी, नो ए इज बी, ये तीसरा पॉइंट आपको दे रहे हैं। नो ए इज बी यानी हिंदी में कहेंगे कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। देखिएगा सर, ये निगेटिव का केस आ गया है, और निगेटिव में ही ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी होती है। लेकिन आप ऐसा चैनल से जुड़े हुए हैं कि इसमें किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। देखिएगा कहा है कि नो एज बी, अपने भाषा में कहा है कि कोई तोड़ ना है, तो आदमी क्या करता, अकेले है। यानी कहा कि कोई ए, तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए, कोई ए क्या नहीं है, तो बी नहीं है। ये भैया तो ए जो है से बी नहीं है,
तो दोनों अपना अलग अलग रहेगा। अब ए भी अलग है, बी भी अलग है। तो देखिएगा निगेटिव के केस में कहा कोई ए बी नहीं है, यानी ए भी अलग और बी भी अलग। तो देखिएगा निगेटिव सोच वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो लड़ाकू होता है। कभी कभी अक्सर देखिएगा लॉज वगैरह में मान लिया जाए कि दो पार्टनर है और दो पार्टनर में एक पार्टनर क्लास करने चला गया और एक पार्टनर रूम में है। उधर से एक बगल रूम वाला लड़का आके कहा कि जाने ही मुझे फलनवा होने से तोरा बदिल जड़ी गंदा गंदा बात बोल लो, हमरा तो लगलो कि तोरा जखनिए कह दिया, लेकिन हाँ तोरा हम कहियो, लेकिन हमरा बदिल ओकरा तर नहीं कही। हाँ वो कहा ठीक है आज आवत ही ओकरा आज हम बता दही। इधर से वो पढ़ के गया तो तुरंत आओ नताओ देखा बोला कि तू हमारा बदल की बोले है। ये लड़का को लगा कि हम तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोले, क्या बोल दिए हम। तो जड़ी होश में रहा। तो जो निगेटिव सोच वाला व्यक्ति रहता है वो हमेशा लड़ने की मकसद से रहता है, लेकिन ये वही अगर वो लड़का पॉजिटिव सेंस वाला होता तो जो उसको बोल रहा था उसको वो कहता कि ठीक है हमारे पार्टनर के तुम आने दो, वो आएगा तो ओकर सामने तुम हमको बोलना तब हम जानेंगे। अगर इस तरह से वो बोलता है तो अगला आदमी उसको बोलने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोच अगर रखोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, अगर निगेटिव सोच रखोगे तो ठोकर ही ठोकर खाओगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहा है कि कोई ए बी नहीं है, ए भी अलग और बी भी अलग। तो जब इस प्रकार से फिगर बनाएंगे तो ये व्यक्ति उसको बोलेगा दो शब्द। कई शब्द बोलेगा? दो शब्द। ये भी इसको बोलेगा दो शब्द, दोनों बोलेगा दो दो शब्द। और दो शब्द क्या क्या रहेगा? एक शब्द रहेगा कोई नहीं और एक शब्द रहेगा कुछ नहीं। एक शब्द कोई नहीं और एक शब्द कुछ नहीं, दोनों इसी प्रकार से बोलेगा। अब देखिएगा गांव ग्राम में भी आप लड़ाई देखते हैं, तो जब लड़ाई देखते हैं तो लड़ाई में एक आदमी बोलता है कि तू की कर लेंगे, तो कहता तो तू की कर लेंगे, तो मार के तो बर्बाद कर देवो, तो तोरो बर्बाद कर देवो। देखिएगा गांव ग्राम में क्या पार्टनर लोग भी लड़ता है तो जे ये बोल रहा है कि रुक तोरा बता दे, तो कहता तोरो रुक जो बता देंगे, इस प्रकार से बोलता। तो सेम कंडीशन देखिए यहाँ पर, ए बोलेगा बी से, ए बोलेगा बी से, ये कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो कहा तो कोई भी ए नहीं है। देखिएगा कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो इधर से ये भी बोला तो कोई भी ए नहीं हो। देखिएगा तो कहा कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। देखिए कितना मतलब अच्छा टॉपिक है जिसको कि आप लोग नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं। आज आपको वीडियो मिल रहा है, इसको बारीकी से एक पॉइंट अगर बारीकी से देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी आनंद आएगा। ध्यान दीजिएगा, कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो वो कहा तो कोई भी ए नहीं है। फिर ही कहा कि कुछ ए बी नहीं है, कह दिया कि कुछ ए बी नहीं है, तो उधर से वो कह रहा है कि कुछ भी ए नहीं है। देखिएगा कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो कहता तो कोई भी ए नहीं है। ये कहा कुछ ए बी नहीं है, तो कहता तो कुछ भी ए नहीं है। लड़ाई में तो यही देखने को मिलता है, ये जो उधर से बोल दिया उधर से वो भी वही शब्द बोल दिया, इसी को कहते हैं निगेटिव। देखिएगा गांव देहात में कुछ महिलाएं लोग का जब लड़ाई होता है तो किस तरह से लड़ता है लोग, उसमें भी बोलता है कि तोर बेटवा मारा, तो उधर से कहता तो तोर नहीं मारा। ये सब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है। तो देखिएगा कहा कि कोई ये भी नहीं है, तो कहा कोई भी ये नहीं है। समझ रहे? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव वाले में कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। अगर इसमें आपको कह दिया कि सभी ए बी है,
सभी ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर कह दिया कि कुछ ए बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पॉजिटिव में निगेटिव नहीं होता है और निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आपके बोर्ड पर देखिए, कहा है नेक्स्ट पॉइंट, कहा है कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, हिंदी में बोलेंगे कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। देखिएगा, अब इसका फिगर देखिए, कहा कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन ए बी तो नहीं है, यानी ए भी आपका अलग और बी भी आपका अलग। आए सर, आई इस प्रकार से फिगर बना के अगर छोड़ देंगे तो हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, कह सकते हैं ना कि कोई ए बी नहीं है। तो इसके चलते हम लोग बीच में एक अंडरलाइन दे दिए, हम लोग बीच में क्या किए? एक अंडरलाइन दे दिए। अंडरलाइन इसलिए दे दिए ताकि हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये हम लोग जो लिखे हैं वो कुछ नहीं के केस में है। किस केस में? कुछ नहीं के केस में है। तो कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो इस प्रकार के जब फिगर बनाएंगे तो इससे बोलेगा एक शब्द, कई शब्द? एक शब्द। आई भी इससे बोलेगा कई शब्द? तो एक शब्द बोलेगा। देखिएगा, और एक शब्द क्या रहेगा? उस शब्द बेचारा बोलेगा कुछ नहीं, उस शब्द का नाम क्या रहेगा? कुछ नहीं, यानी कहेगा कि कुछ ए बी नहीं है। देखिए, कमजोर वर्ग के लोग लड़ाई को ज्यादा फैलाते नहीं, वो जल्दी कहते कि देखा हम कुछ नहीं कैलियो, तो कि हाँ नहीं कुछ कैला से तोहरा छोड़ दिलियो। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए, तो इधर से ही बोला कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ये कहा कुछ ए बी नहीं है, तो ये कहेगा कुछ भी ए नहीं है। अगर इसमें कोई नहीं का चर्चा किया, कोई ए बी नहीं है, तो ये हमेशा के लिए गलती होता है। अगर कह दिया कि कोई भी ए नहीं है, तो ये भी हमेशा के लिए गलत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ वाले में कभी भी कोई नहीं होता, कभी नहीं होगा। कुछ नहीं में कोई नहीं का एंट्री नहीं होता है, लेकिन अगर कोई नहीं के केस में रहेगा तो उसमें कुछ नहीं का एंट्री होता है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे VVI पॉइंट आपको हम बता दिए हैं, VVI पॉइंट कि पॉजिटिव में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। और एक है कि पॉजिटिव में कभी निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है, और निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं होता है, नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कहा कि पॉजिटिव में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है और निगेटिव में कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर पॉजिटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष दिख रहा है तो उसको देखते ही कट कर देना, अगर निगेटिव में पॉजिटिव दिख रहा है तो उसको भी कट कर देना, क्योंकि सर पॉजिटिव में निगेटिव नहीं और निगेटिव फिगर में कभी पॉजिटिव नहीं होता है। तो सर आज का थ्योरी इतना ही था, आज का थ्योरी समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। आज सेलोलिज्म का पहला क्लास था, इसलिए आपको इतना बता दिए। कल हम लोग जब दूसरे क्लास में आएंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे कि पॉजिटिव बनता कैसे है। उसके बाद फिर तीसरे क्लास में हम लोग निगेटिव के बारे में जानेंगे, फिर अगले क्लास उसके अगले क्लास में पॉसिबिलिटी के बारे में जानेंगे। यानी अब सेलोलिज्म को हम लोग चुटकी में खत्म करेंगे, और कैसे खत्म करेंगे वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और
यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।